हमें अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में योग को भी विशेष स्थान देना है और कर्म योगी बन करके रहना है। कोई भी कर्म की जब हम शुरुआत करते हैं तो बाबा का आह्वान करके उसको अपने साथ लेकर के, उसकी दृष्टि लेकर के शुरू करेंगे। और जब कर्म की समाप्ति हो तब उसको, जो कर्म मैंने किया उस कर्म को अर्पण कर देंगे। जैसा भी हुआ आपको अर्पण। तो हमें ऐसा लगेगा कि हम निरंतर योगी बनते जा रहे हैं। खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, कोई भी काम करते हैं, किसी से मिलते हैं। अगर ये कुछ कुछ मिनट की प्रैक्टिस हमें हो जाए तो रियली हमारा चलता फिरता योगी जीवन बन जाएगा। और कोशिश करेंगे, अगर कंफर्टेबल हैं, नुमा शाम का योग बहुत ही पावरफुल अमृत वेले के समान होता है। तो नुमा शाम का योग भी मैं कर लूं, कम से कम आधा घंटा तो कर लूं। जो नौकरी जॉब वाले हैं, मुझे लगता है वो 6 साढ़े 6 तक तो मैक्सिमम आ ही जाते हैं। अगर सेंटर पर हो सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जहां भी है वहां अपने एक फिक्स स्थान बना लीजिए, जहां बैठ करके आधा घंटा तो पावरफुल योग करें हम। और उस योग में क्या करें? आज बाबा ने कहा कि जो भक्त आत्माएं हैं वो दर्द में है, तकलीफ में है, पुकार रही है, चिल्ला रही है, उनको सुख शांति की अंजलि दो। मीन्स महाज्योति से जुड़कर उसकी हाई एनर्जी खुद में भरकर संकल्प से उन आत्माओं को पहुंचाओ जो भगवान को पुकार करके मांग रही हैं। हे भगवान हमें शांति दो, हे देवा हमें सुख दो, हे देवी हमारे दुख हरो। बड़े तकलीफ में हैं तो ये मनसा सेवा बहुत बड़ा पुण्य बन जाएगी। तो 5-7 मिनट अपने योग में सकाश को हम शामिल करेंगे और संकल्प के थ्रू आत्माओं के माइंड से जुड़ेंगे और अपनी हाई एनर्जी को उनके माइंड के अंदर भेजेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे 2 तार जुड़ते हैं, रबड़ उतार कर तो करंट पास होती है और फिर वो करंट काम करती है, चाहे तो लाइट चलेगी, प्रकाश होगा, या जो भी उस करंट को जहां यूज करना है तो वो यूज हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से पहले हम परमात्मा से जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे तो करंट आएगी, और जब वो करंट आएगी तो हम उसे आगे भेज सकते हैं। तो परमात्मा से जुड़ना बहुत जरूरी है सकाश देने के लिए। अपने जीवन में 5 मिनट, बहुत बड़े समाधिष्ट होने को नहीं बोला कि घंटों बैठे रहिए। हमें भी पता है कि टाइम नहीं है, सब बिजी हैं अपने लाइफ में, बाबा को भी मालूम है। परंतु कर्म करते हुए कर्म में योग हो जाए और कुछ योग ऐसा हो जाए जो मेरे पुण्य भी कर जाए, घर बैठे मैं पुण्य कर सकूं। तो प्रकृति को योगदान 5 मिनट, एक एक तत्व को विजुअलाइज करना अपने सामने। जैसे आकाश तत्व मेरे सामने है और उसके लिए ये संकल्प करना, ये नहीं मेरा ये ग्रह ठीक नहीं, मेरा ये नक्षत्र ठीक नहीं,
मेरे ऊपर तो ग्रहचारी है, शनि की ढैया चढ़ी हुई है, राहु ने काम बिगाड़ दिए हैं। फैक्ट ये है कि मेरे कर्मों की जन्म जन्मांतर की एनर्जी उनके पास है। नेगेटिव है तो नेगेटिव फल दे रही है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, इसमें नक्षत्रों का कोई लेना देना नहीं है। हमारे कर्म बलवान है ना, वो बलवान नहीं है। तो क्या करना है, आकाश तत्व और संपूर्ण प्रकृति को देख करके एक संकल्प, एक मेंटलिटी हम ये बनाएंगे कि सब मेरे लिए परफेक्ट हैं, मेरे अनुकूल हैं, सब मेरे फेवर में है, सब मेरे गुड फ्रेंड हैं, सब मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और खास ग्रहों को देख करके आप मेरे लिए पूरी तरह परफेक्ट हो, अच्छा कार्य कर रहे हो, मेरे फेवर में हो, मेरे गुड फ्रेंड हो। आपका शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और धीरे धीरे पता चलेगा कि जो फेवर में नहीं भी है, ऊपर नीचे भी है, वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। एप्रिशिएशन बहुत जरूरी है। आपको पता है, हम किसी भी बात व्यक्ति का को जब अप्रिशिएट करते हैं, इवन प्रकृति को भी जब हम अप्रिशिएट करते हैं, तो एफिशिएंसी बढ़ना लाजमी है, जरूर बढ़ती है। तो ये ग्रह ऐसा, ये सूरज ऐसा, ये बरसात ऐसी, ये गर्मी बहुत, ये सर्दी बहुत, सब मेरे लिए परफेक्ट है ना। तो जब इस तरह की मेरी मेंटलिटी बन जाएगी ना, तो सब परफेक्ट होने लगेगा। मेरे भी वाइब्रेशन उन तक पहुंचेंगे। तो पहले उनको गुड फ्रेंड बनाना, अपनी गुड बुक में उनको लेकर के आना, और फिर सकाश देना। तो प्रकृति को शांति, पवित्रता की सख्त जरूरत है। महाज्योति से जड़िए, अपने चित्त को शांत करके प्योर वृत्ति से शांति और पवित्रता का दिव्य प्रकाश खुद में भरिए, वो करंट भरिए अपने आप में, और फील कीजिए कि मेरे मस्तक से, मेरी आंखों से निकल कर प्रकृति के एक एक तत्वों में वो समा रहा है। प्रकृति तमो प्रधान से सतो प्रधान हो रही है, वो अपनी पुनर्स्थिति प्राप्त कर रही है। तो फिर वो हमारे फेवर में आएगी। सतयुग में कहते हैं कि हम संकल्प करते हैं और प्रकृति उपस्थित कर देती है। आप यही देखोगे, 3 महीना प्रकृति की सेवा कर लीजिए और आपको लगेगा कि मैं संकल्प करती हूं और वो पूरा हो जाता है। प्रकृति पूरा करेगी, क्योंकि तालमेल प्रकृति के साथ बहुत अच्छा हो गया है। भाई, हमारी जो कम्युनिकेशन था, वो गैप था, अभी जुड़ गया है ना। कभी कभी जल्दी उठ करके, जल्दी तो उठते ही होंगे, अमृत वेले कौन कौन उठते हैं आप सब में से? अच्छा, नींद छोड़कर कौन कौन उठते हैं? कभी कभी उठ जाते पर नींद नहीं छोड़ते। बैठकर फिर क्या करते हैं? आएंगे अमृत वेले, बैठेंगे और फिर, है ना, कोई कोई तो आवाज भी निकालने लगता है। पूरी रात इतनी अच्छी नींद नहीं आती जितनी अच्छी अमृत वेले आती है। होता है ऐसा। और फिर कहते बढ़िया बढ़िया योग हुआ। कहाँ हुआ ये पता नहीं, क्या हुआ पता नहीं, पर योग अच्छा हो गया। चलो उठकर बैठे, उसके भी कुछ नंबर तो हैं, पर बैठकर बहुत कुछ कमाई कर सकते थे, वो गंवा दिया क्योंकि सो गए।
बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आजकल बहुत सारी मेडिसिन चलती है, बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज है, शुगर है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिनकी मेडिसिन लेते हैं और उस मेडिसिन की वजह से हमें नींद आती है। परंतु जब कमाई का जज्बा हो, जब प्रेम की लगन की अगन हो, तो कोई भी बेहोशी की दवाई भी मुझे सुला नहीं सकती। ये भी तय है, सब मेरे मन के ऊपर है। मान लीजिए सुबह अमृत वेले आपको बहुत गहरी नींद आ रही, इवन आपने नींद की गोली खा रखी है और आप बिल्कुल डेल्टा में हो, चित्त, लेकिन एक थोड़ी सी आंख खुली और आपने देखा आपके सिरहाने कोबरा सांप बैठा है। अब बताइए किसको नींद आएगी और कौन भागेगा? नींद की गोली असर करेगी? यस या नो? करेगी असर। आप कहां और कोबरा सांप कहां? सामर्थ्य से ज्यादा गति से भागोगे, तब ये बिल्कुल भूल जाओगे कि मैंने क्या लिया है, नींद की गोली लाई, सांप ही भाग जाए, मैं तो सो रहा हूं, है ना? ऐसा होगा क्या? तो शक्ति कहां है? मुझे सुलाने की वीक थॉट भी मेरे पास है और मुझे जगाने के पावरफुल थॉट भी मेरे पास है। बड़ी हंसी की बात है, कुछ समय पहले दिल्ली में थे जब नेपाल में भूकंप आया था, बड़ा भारी भूकंप आया था। हम 7वीं मंजिल पर थे किसी बिल्डिंग में और 9वीं 10वीं मंजिल पर भी लोग रहते थे। बड़ी जोर से बिल्डिंग हिली। तो ये तो सबको कॉमन सेंस है कि जब भूकंप आता है तो लिफ्ट यूज नहीं करना चाहिए। हम 7वीं मंजिल से सोचा, सबने बोला बाहर निकल लो। हमारे सूरज भाई जी थे, वो तो बिल्कुल समाधिस्थ होके बैठ के बोला आज वही बाहर होगा वही अंदर होगा, तो क्यों ना यही योग किया जाए बैठ के। वो तो वही बैठे रहे, परंतु हम तो बहुत साल पहले की बात है, डर के हम तो भाग गए। मैंने आपको बैठना, बैठो हम जा रहे हैं। हम चले गए क्योंकि पंखा भी हिल रहा था, बेड भी हिल रहा था, उस समय दिमाग भी हिल गया। सच बताए तो कि इतना भयंकर भूकंप आया है। अब देखने वाली बात ये थी कि 10वीं मंजिल से एक ऐसा बूढ़ा युगल उतरा जिन्हें बाथरूम में पकड़ के ले जाया जाता था, व्हील चेयर पे थे, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो एक एक सीढ़ी छोड़कर कूद कूद कर भाग रहे थे। मतलब ये सीन देख करके सब हैरान थे कि जिन्हें सहारा देकर के बाथरूम में ले जाया जाता है, आज जान पर आन पड़ी तो व्हील चेयर छोड़ करके इन्होंने जो यंग थे उनको भी माफ कर दिया। वो एक एक दो दो सीढ़ी कूद कूद के भाग रही है, भूल गई कि हमारे घुटने, टांग, कमर क्या है, सब भूल गए। तो रियली वीकनेस और पावर शरीर में नहीं है, वो कहां है? हमारे मन के अंदर है। ये तो पक्का है, हमने जो ठान लिया दृढ़ता के साथ उसे हम कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि हमारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। परंतु हमारे वीक विचार हमें कमजोर बना देते हैं, हमारे मन को भी वो कमजोर कर देते हैं। अगर हमारे पास पावरफुल संकल्प रहे, पावरफुल विचार रहे, तो मन भी पावरफुल रहेगा और हम वो सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, वो सब कर सकते हैं। तो इस मन पर प्रेशर मत लाइए। अब बहुत बड़ा चैलेंज होगा अपने मन को संभालना। WHO की रिपोर्ट आई है कि भारत में जो गांव देहात होते थे वहां लोगों को यह पता नहीं होता था कि नींद की भी गोलियां होती है क्या।
आज उस भारत में डिप्रेशन केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। टीनेजर में, यंगस्टर्स में तेजी से डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। रीजन, मन कमजोर। मन कमजोर तो मनोरोगी बनना लाजमी है। और हम अगर ये अपेक्षा करते हैं कि वक्त अच्छा आएगा, क्या कहता है मन? अगर दुनियावी हिसाब से हम ये समझे कि वक्त अच्छा आएगा, क्या लगता है आपको? क्या लगता है, आएगा या हालात और खराब होने वाले हैं? 2020 क्या था, 21 क्या था, 22 क्या, 26 क्या है? कल्पना की थी किसी ने? तीसरे वर्ल्ड वार के बीज डल चुके हैं। अंदर ही अंदर दुनिया दो भागों में बट चुकी है। प्राकृतिक प्रकोप अपने हाई एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं चारों तरफ। ऐसी ऐसी प्रिडिक्शन है कि बात मत पूछिए। आज ब्रह्मा कुमारी इसको कहने की आवश्यकता नहीं कि समय को पहचानिए। आज बाहर के लोग बता रहे हैं कि समय ऐसा है और ऐसा आने वाला है। तो तीसरा नेत्र खोलकर मुझे वो सब कर लेना चाहिए जो अब समय की डिमांड है। आज बाबा ने कहा अपना थोड़ा सा वक्त निकालो, पूर्वज आत्मा की स्मृति में आइए। पूर्वज ये नहीं कि जी बूढ़ा कोई होगा 80-90 साल का तो वो पूर्वज होगा। पूर्वज का मतलब है कि सृष्टि की आदि में पूर्व में जो जन्मा है, जो आत्मा सीधी आदि में पूर्व में उतरी है और वो जन्मी है, वो कौन है? पूर्वज। उसके बाद जो आत्माएं आई हैं वो वंशावली। तो पूर्वज बनकर दुखी या शांत आत्माओं को शांति की, शक्ति की कुछ अंजलि दीजिए। और बाबा ने कहा जब आप एकाग्रचित्त होकर के संकल्प से सकाश देते हैं तो वो सकाश काम करती है, मनों को राहत देती है, मनों को सपोर्ट करती है। एक असीम शांति फील होती है। जो भटकता मन है उसमें ठहराव आ जाता है। तो हमारी सकाश 1000% आत्माओं पर काम करती है। और उससे बड़ी बात, मेरा बेनिफिट क्या है? अगर मैं मनसा सेवा करूंगी, मन सेवा में लगाऊंगी, उससे मेरा मानसिक पुण्य बढ़ेगा। और जिसके पास मानसिक पुण्य होगा उसे कभी भी मानसिक रोग नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मन पुण्यों के बल से भरपूर होगा। मनोबल अच्छा होगा, उसका मन स्थिर होगा, मन भटकाओं की स्थिति से बच जाएगा। मन को जहां लगाएंगे वहां लग जाएगा, मन मनाभव हो जाएगा। तो मन को संभालना, मनोरोगों से बचाना, तो अपने मन को मनसा सेवा में जरूर लगाओ। भले ही 5 मिनट लगाओ, भले ही 3 मिनट लगाओ, पर इस मन से सेवा करो, इस मन से पुण्य करो। क्योंकि इस मन से पाप बहुत कर रखे हैं। किसी के लिए अशुभ सोचा, षड्यंत्र बनाया, वो पहले कर्म में नहीं आता, पहले कहां आता है? प्लान कहां बनता है? तो इसी मन से अभी हमें क्या करना है? पुण्य करना है। दुआएं दो, शुभ भाव रखो सबके लिए। अगर मन में गंध रहेगा तो मन मैला रहेगा, मन मैला रहेगा तो मन कमजोर हो जाएगा। और एक बात तय है कि घर चलने का समय है, पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। अब चला चली का मेला है,
ना घर तेरा ना घर मेरा है, ये सबके मुंह से शब्द निकलेंगे। जिस दिन परम धाम के गेट खुल गए ना, उस दिन चला चली का मेला शुरू हो जाएगा, और खुलने वाले हैं। परम धाम का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हाई है, प्योर है, और आत्मा उस क्लाइमेट से यदि मैच नहीं की, कुछ मैल रह गए, कुछ दाग रह गए, तो वहां का क्लाइमेट उसको रिजेक्ट कर देगा। नीचे से शरीर छोड़कर चले गए, ऊपर जगह नहीं मिल रही, रिजेक्ट हो गए, फिर हम क्या करेंगे जी? भटकाओ, ठोर है नहीं, ठिकाना है नहीं, और उस समय रोल होगा धर्मराज का। कंडीशन ये घर जाना है, और जैसे आए थे वैसे जाना है, और यदि कुछ कमी पेशी रह गई, या तो योग बल से ठीक कर लीजिए, सारे दाग पुण्य करके ठीक कर लीजिए, क्षमा करके ठीक कर लीजिए, और यदि रह गए तो फिर बाबा बड़े प्यार से कहते हैं, जिसे सुन के अनसुना कर देते हैं, बच्चे मैं धोबी भी हूं। अच्छा, सिंपल कपड़े इजीली धुल जाते हैं, और दाग अगर गहरे लगे हो तो फिर कैसे धुलते हैं? बताइए कैसे धुलते हैं वो? नींबू डालो, सोडा डालो, ब्रश घिसो, तेज घिसो, पटकी मारो, तब उतरते हैं। तो सकाश के साथ आज से एक नियम, और 5 मिनट से शुरू करिए, भले 10 मिनट से शुरू करिए। टाइम बहुत है, ये मत कहिए टाइम नहीं है। आप नींद का 1 घंटा कम कर लीजिए, पर ये काम जरूर कीजिए। जो भी दाग है आत्मा में, उसको जलाने के लिए, उसको भस्म करने के लिए, उसको मिटाने के लिए तरीका एक ही है, और वो तरीका है ज्वालामुखी योग। आप सोचो सिंपल सी याद से दाग हट जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक दिए की लो पे 5 किलो लीटर जो है, 5 लीटर मिल्क को हम उबाल नहीं सकते, टेम्परेचर लो है। हाई टेम्परेचर चाहिए इन दागों के लिए। सोने में से अगर अलाई निकाली जाती है तो उसे कोई एक दिए में नहीं जलाया जाता है, एक दिए की रोशनी में जला दो। कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है? ऐसे ही अब इसमें से अलाई निकालनी है तो टेम्परेचर कैसा चाहिए जी? मैंने आपको 5 से 10 मिनट कहा, पहले दिन अगर 1 मिनट भी सक्सेस हो गई ज्वालामुखी योग में, तो आप समझ जाइए कि सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ गए हम, क्योंकि ये योग की सर्वोच्च स्टेज है। जब आत्मा बीज रूप बनकर के, बीज रूप स्थिति में, बीज रूप शिव के सामने जाकर बैठती है, और उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो एनर्जी है, वो अपने में जब धारण करती है, तो वो किरणें हमारे मन बुद्धि संस्कार में अग्नि का काम करते हैं। और ऐसी अग्नि अगर उसका कोई फोटो खींच ले तो लगेगा ज्वालामुखी फट गया अंदर। इस तरह की अग्नि वो प्रज्वलित तो होती है। और फिर हम संकल्प करते इस अग्नि में जन्म जन्मांतर के जो भी पाप के बीज पड़े हैं, पाप का प्रभाव है, वो जल कर भस्म हो जाए। तो धीरे धीरे ये दाग उस योग अग्नि में स्वाहा होने शुरू हो जाते, जलने शुरू हो जाते। और इसका बड़ा सुंदर, हम बचपन में गीता पढ़े, संस्कृत से पढ़ाई की, तो ये सुनकर लगा कि जो अनजाने में अज्ञानवश पाप हो गए वो हो गए, अब सुधार क्या? जो पाप हो गए, ज्ञान तो अब मिला है,
तो क्या कोई ऐसी विधि है जो हम पापों के प्रभाव से बच सकते हैं, या जो पाप अनजाने में अज्ञानवश मनोविकारोवश हो गए उनसे मुक्त हो सकते हैं? आप सबने जिसने गीता पढ़ी है, श्रीमद् भगवत गीता, तो आंसर क्या आया था उधर से? पाप मुक्त हो सकते हैं, यस या नो? आंसर क्या आया था? यस। मैं तुम्हें पाप मुक्त कर सकता हूं बशर्ते तुम मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि उसकी शरण हाई एनर्जी वाली है। जब उसकी शरण में, उसके सम्मुख, उसके सानिध्य में रहेंगे तो उसके हाई वाइब्रेशन मेरे पापों को क्या कर देंगे? दग्ध कर देंगे, जला देंगे। जलाने मुझे ही पड़ेंगे, वो नहीं जलाएगा, बस उसके सानिध्य में जाना पड़ेगा। जैसे अब आप एक बात बताइए, जब हम अग्नि के पास जाएंगे तो अग्नि हमें क्या देगी? आग जल रही है, आप उसके पास जाकर खड़े हो जाइए, आपको क्या देगी अग्नि जी? बहुत बहुत स्नो कहीं गिरा है, बर्फ का पहाड़ बन गया, आप उसके पास जाइए, वो आपको क्या देगा? अब शिव बाबा के पास जो पतित पावन है, उसके सानिध्य में जब हम मन बुद्धि से जाएंगे, क्योंकि शरीरों में तो पाप नहीं है, पाप का प्रभाव शरीरों में है, परंतु पाप कहां है? आत्मा में है। तो ये मन बुद्धि किसमें है? आत्मा में। तो आत्मा मन बुद्धि से जब उसके सानिध्य में जाएगी तो उसमें क्या है? पापों को भस्म करने की एनर्जी है। ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होना शुरू हो जाएगा? काम होना शुरू हो जाएगा। तो सकाश देना और साथ में ज्वालामुखी योग, जितने भी ये पाप के बीज पड़े हैं सब जला डालो। योग में दो चीजें बहुत बड़ा काम करती हैं, जब ये दोनों प्रॉपर काम करती है तो मस्त योग लगता है। कंसंट्रेशन बहुत अच्छा, ध्यान ध्यान लगता है, जिसको हम कहते हैं ना ध्यान करो, ध्यान से करो। और यदि मेडिटेशन में ध्यान ही नहीं है, जिसका करना है उसका ध्यान नहीं लग रहा है, तो मेडिटेशन प्रॉपर नहीं है। तो ध्यान कैसे होगा? अब ध्यान करने के लिए या कंसंट्रेशन पावरफुल करने के लिए, उस हाई एनर्जी को रिसीव करने के लिए दो बातें बड़ी आवश्यक है। इसमें मन जो है वो संकल्प करने का काम करेगा, क्योंकि मन को हम मार नहीं सकते, दबा नहीं सकते। जैसे सांस लेना एक प्रक्रिया है, ऐसे मन में थॉट उत्पन्न होना ऑटोमेटिकली एक प्रक्रिया है। हाँ, वो क्या थॉट उत्पन्न करे ये मेरे कंट्रोल में है, उसे वो कमांड मैं दे सकती हूं कि ये नहीं, ये सोचो। और दूसरा है इमेजिन, विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन में भी पावर है, इतनी पावर है कि जो आप अपने लिए, अपनों के लिए वर्तमान या फ्यूचर में या पास्ट के जो चित्र देखते हो, वो चित्र सबकॉन्शियस माइंड लेकर सिग्नल ब्रह्मांड को भेजता है और यूनिवर्स में वो मैप बन जाता है मेरे लिए। वही चित्र अंकित हो जाते हैं मेरे लिए, मुझे वापस देने के लिए। अगर मैं अपने आप को बीमार वाला, एक बहन आई मेरे पास तो बोली, बहन हम 3 बहन थी, 2 को कैंसर हो गया, मां को भी हो गया, तीनों चले गए, अब मैं बची हूं और ये लगता है कि अनुवांशिक है, मुझे भी आएगा। आया तो नहीं ना?
आया नहीं है, पर मेरी 2 बहनें और माँ इसी बीमारी से चली गई। बड़ी दर्दनाक स्थिति। और सबसे खौफनाक स्थिति वो जब कीमो होते और बाल उड़ जाते हैं ना, वो चित्र देखा नहीं जाता। और वो चित्र मेरा सामने आता है बार बार कि मेरे भी उड़ गए, अगली बारी मेरी है। और मेरे को अपना ये बालों वाला चित्र नहीं सामने आ रहा। कौन सा चित्र सामने आ रहा मुझे? मेरी कीमो हो गई और मेरे सारे बाल उड़ गए, मैं बहुत ऐसे ऐसे बैठी हूं। क्या इमेजिन कर रही है वो? और रोज कर रही है, बार बार कर रही है। सबकॉन्शियस माइंड चित्रों की भाषा समझता है। वो चित्र उसने अंदर लिया, सिग्नल ऊपर भेजा, और वहां उसका कौन सा चित्र बन गया? अब वो घूम रहा है, और घूम के कहां आएगा वापस? जिसने वो चित्र बनाया है। तो चित्र कैसे बनाइए? हमारी एक माता थी दिल्ली में, अभी तो वो शरीर छोड़ गई। अचानक उसको दिखना बंद हो गया। अचानक। अभी अभी एक बहन भी हमारी अहमदाबाद की है, समर्पित टीचर हैं। एयरपोर्ट पर किसी को छोड़ने गई, जैसे ही आई उसकी आंखें चली गई। रास्ते में वो ऐसे ऐसे करके देख रही, क्या हो गया, क्या हो गया मेरी आंखों में? बिल्कुल ब्लैंक। जितने भी टेस्ट होते हैं आंखों के, सब कराए। बढ़िया से बढ़िया आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया, कोई बीमारी नहीं। आंख क्यों गई ये रीजन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे उस माता के साथ हुआ। आखिर तो देखिए, एक बहुत बड़ी चीज है, हम कहे कि साइंस कंप्लीट है, नो। आज से 10 साल पहले कुछ थी, 10 साल बाद कुछ और रिसर्च हो गया हो गई, 10 साल के बाद कुछ और होगी। रिसर्च चल रही है, खोजें हो रही है, आगे बढ़ रही है, कंप्लीट नहीं है। तो मुझे एक बात याद आती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो जनक जी की एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने पढ़ी, क्योंकि संस्कृत की स्टूडेंट रही और पढ़ना हॉबीज है। तो उसमें एक स्थिति जनक जी के सामने ऐसी आई कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अकाल पड़ गया, प्रजा भूखी मर रही है, धन कोष खत्म हो रहा है, राजकोष भी खत्म हो रहा है, और उसे कमजोर देख कर पड़ोसी राज उस पे अटैक कर रहे हैं, उसको कब्जाने के लिए। अब एक राजा जो ईमानदार है और प्रजा को अपने बच्चे की तरह मानता है, रोज उसकी प्रजा उसकी आंखों के सामने मर रही है भूखी। उससे जो हो बनता था उसने किए, हर कर्म कांड किए, जिसने जो सलाह दी वो की। अब वो हार गया, थक गया, विवश, बेचैन, परेशान। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे तो सारे रास्ते बंद हो गए। और इतना उदास, निराश, हताश होकर वो अपने गुरु के पास पहुंचता है और कहता है कि अब आप ही कोई राह दिखाओ, मेरे को तो कोई राह नहीं दिख रही, और जो स्थिति है वो मैं सहन करने लायक नहीं हूं। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, या तो मेरे प्राण ही चले जाएं, या तो कोई रास्ता बताइए। तो गुरुजी मुस्कुराते हैं, उसके सर पर हाथ रखते और बोलते, देखिए हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, तुमने भले ही एडी से चोटी तक प्रयास क्यों ना कर लिए हो, पर जब तक तुम्हारे अंदर प्राण है तब तक रास्ता एक ही है, और वो है आस्था। तुम भगवान में आस्था बनाए रखिए, तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। डिले हो सकता है परंतु मिलेगा जरूर। पेशेंस बनाकर रखिए। तो आस्था ही बुरे वक्त में हमें रास्ता दिखाती है। आस्था को मत छोड़िए, चाहे वक्त कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो, रास्ता आस्था ही दिखाएगी। आस्था बनाए रखिए। और फिर क्या हुआ आप देखते ही हैं, आस्था ने रास्ता निकाला। तो ऐसे ही उनके मन में, क्योंकि लाजमी है, हम बाबा के बच्चे समर्पित, हमारी आंखें चली गई,
डाउट आना स्वाभाविक है, दोनों ही। तो आखिर तो आस्था काम आई, समाधान टीम के पास आई और उनको भाई जी से मिलाया। भाई जी ने कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताई कि ये करो, लेकिन उन्हें जो मैंने बोला कि विजुअलाइजेशन में कितनी पावर है, उन्हें बोला आप एक टाइम फिक्स करो, 3 महीने के बाद मैं संदली पर बैठकर मुरली पढ़ रही हूं। चित्र देखो, बार बार चित्र देखो। दोनों को एक ही टेक्निक बताई थी। एक बुजुर्ग थी, एक यंग बहन, बहुत छोटी बहन है। अब उन्होंने वो शुरू किया, और अभी मैं आपको बताऊं कि अहमदाबाद की बहनों ने खुश होकर के ब्रह्मा भोजन का आयोजन किया। किस खुशी में? कि वो बहन मुरली पढ़ सकती है, मुरली पढ़ती है, उसकी आंखें वापस आ गई है। हम लोग वहां गए, क्लासेस कराई, और मजे की बात तो ये है कि दीदी पहले चश्मा था और अब चश्मा भी उतर गया है। कोई भी मेडिकल मेडिसिन नहीं ली, ओनली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और आस्था, पावरफुल थॉट्स और विजन। मैं मुरली पढ़ रही हूं, इसीलिए आपको जो चाहिए पॉजिटिव, उसका चित्र तैयार कर लीजिए, उसे बार बार देखिए। तो योग भी क्या करता है? मन हमारे थॉट्स क्रिएट करेगा और बुद्धि विजुअलाइज, इमेजिन। ऑटोमेटिक प्रक्रिया है बुद्धि के पास चित्र बनाने की, मानसिक चित्र वो फटाफट बनाती है। बनाती है कि नहीं? आपको एक सूट पसंद आया, कोट सूट खरीदेंगे, बाद में पहन के पहले देख लेंगे आप, और वो पहन के देखना, उसका चित्र बनाना, ये कला किसके पास है जी? अच्छा, मधुबन जब आप आए, तन से बाद में आए, मन से तो पहले ही आ गए होंगे ना, आपने देखा नहीं था, लेकिन बुद्धि ने क्या बना लिया था? बनाया था, चित्र बना लिया था, ऐसा ऐसा होगा, चित्र बन गया था मेरे सामने। बना लेती है ना बुद्धि चित्र, ऑटोमेटिक क्रिया है। तो मन क्या करेगा? संकल्प और बुद्धि विजन। जब संकल्प और विजन इक्वल हो जाएंगे, तब पावरफुल कंसंट्रेशन होगा, पावरफुल ध्यान होगा, पावरफुल मेडिटेशन होगा। मन वहीं का वहीं एकाग्र हो जाएगा। संकल्पों की गति स्लो हो जाएगी, विजन पे मन ठहर जाएगा। तो विजन बनाइए, चित्र बनाइए एक, है ना? चलो, जिनके पास डायरी है बना लो एक चित्र। शरीर में आत्मा, आत्मा का ही चित्र बनाइए। आत्मा, महाज्योति, परमात्मा, दोनों आमने सामने। एक है ज्योति, एक है महाज्योति। आत्मा, परमात्मा, दोनों आमने सामने। अब जो महाज्योति है, उसका बहुत असीम दिव्य तेज इस छोटी आत्मा पर पड़ रहा है। उसमें से आप किरणें निकालिए, तेजों में किरणें, जो सामने आत्मा है उस पर जा रहा है। हजारों, लाखों, करोड़ों किरणें एक साथ निकल रही हैं, और इस आत्मा के अंदर वो जा रही हैं, समा रही, अंदर जा रही हैं, बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। ऐसा एक चित्र बनाइए। और आत्मा के अंदर 3 सेक्शन है, मन, बुद्धि, संस्कार। वो 3 डॉट बना करके वो दर्शाइए। अब ये किरणें तीनों में जा रही हैं।
अब ये किरणें अंदर जाकर के महाज्वाला का रूप ले चुकी हैं। डिवाइन अग्नि प्रज्वलित हो गई है अंदर। अब इस आत्मा के चारों तरफ अग्नि दिखा दीजिए, अंदर भी अग्नि, बाहर भी अग्नि। अग्नि को दिखाइए, कैसे भी करके ड्रॉ कीजिए अग्नि को। बना लिया चित्र? हाँ जी, बन गया। किस किस का बन गया? अच्छा, बाकी मन से बना रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए, जो आपने चित्र बनाया है उसमें रियल में आप उतर सकते हो ऐसे? बस यही करना है, इस चित्र में खुद को उतार देना है, विजुअलाइज करना है। सामने महाज्योति में आत्मा, उसकी तेजस्वी किरणें हजारों करोड़ों, अंदर भी बाहर भी। अंदर मन बुद्धि संस्कार, उसमें किरणें एक साथ जा रही हैं, और अंदर ये किरणें अग्नि का रूप धारण कर रही हैं। बहुत तेजस्वी अग्नि प्रज्वलित हो गई है। मैंने संकल्प किया, जो भी पाप का प्रभाव है इस आत्मा में जन्म जन्मांतर का, वो जलकर क्या हो गया? हो गया योग। विजुअलाइज करना है, लेकिन देखना है, उस चीज को देखना है। बीज रूप स्थिति है ये। कर सकेंगे? कोशिश करेंगे ना। करत करत अभ्यास के एक दिन थोड़ा सा होगा, अगले दिन फिर और होगा, अगले दिन फिर और होगा, फिर अपने आप कुछ अपने आप ही विजन्स आने लगेंगे, बनने लगेंगे, इजी होने लगेगा। और 5-7 मिनट से शुरू कीजिए। 5-7 मिनट में अगर 30 सेकेंड, 1 मिनट भी हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। धीरे धीरे बढ़ाते चलिए तो बहुत खूबसूरत योग हो जाएगा, है ना? खूबसूरत योग हो जाएगा, मस्त। तो इस प्रकार से हम ज्वालामुखी योग करेंगे। अच्छा, इसी का ही अब देखिए, ये अग्नि जो मेरे अंदर गई ना, अब इसको मैंने क्या काम दिया संकल्प से कि जो पाप का प्रभाव है वो क्या हो जाए? जलकर। अब इसी को मैं दूसरा संकल्प दूंगी, अंदर लीजिए, मेथड एक ही है, और संकल्प दीजिए समस्त प्रकृति में फैल जाओ। प्रकृति को पवित्रता और शांति के प्रकंपन दो। तो अब ये एनर्जी कहां जाएगी? मुझसे बाहर निकलेगी और प्रकृति में फैल जाएगी। आपको क्या करना है? इस एनर्जी को एक प्रकाश के रूप में, दिव्य प्रकाश के रूप में जाते हुए और फैलते हुए देखना है। बस यहां से एक दिव्य प्रकाश निकला और वो संपूर्ण प्रकृति में फैल गया। अब ये मत सोचिए मैं छोटी सी आत्मा, प्रकृति तो विशाल, आप छोटी सी आत्मा हो, पर जुड़े किससे हो? जो तीनों लोकों का स्वामी है, जिसका प्रकाश तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है। अब मैं उससे क्या हूं? कनेक्ट हूं। तो मेरी पावर कितनी है? मेरी पावर कितनी है? जब मैं उससे कनेक्ट हूं, कंबाइंड हूं, तो मेरी पावर कितनी है अभी जी? जितनी उसकी उतनी अब मेरी है। तो पूरी प्रकृति में क्या होगा? ये प्रकाश फैलाइए संकल्प से। तो हो गया योग। बहुत ही पावरफुल योग है, और आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा जब करेंगे तो अच्छा लगेगा। और दूसरा, बहुत हल्का फील करेंगे हम, लाइट। अगर मन में कोई बोझ चिंता है, सौंप दो उसको, सच्चे हृदय से सौंप दो, और उसका पूरे विश्वास और भावना से कस के हाथ पकड़ लो। तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे साथ रहोगे। बाबा से मेरापन बढ़ाते चलिए। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, आप स्टैम्प पेपर पे ले लो लिखकर। अगर कोई बेरा है ना,
तो वही है, वही है। बाकी सब आने जाने वाले हैं, कोई आ रहे हैं और कोई जा रहे हैं। ये सृष्टि का नियम है। ना कोई साथ आया ना कोई साथ जाएगा। आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, और आने जाने के बीच में जिसका जिसके साथ कार्मिक अकाउंट है वो पूरा कर रहे हैं। किसी के साथ अच्छा है वो अच्छा दे रहे हैं, किसी के साथ बुरा है वो बुरा कर रहे हैं। कार्मिक अकाउंट, हिसाब किताब कोई लेने आ रहा है, कोई देने जा रहा है। ये सृष्टि है। किसी का साथ 50 साल, किसी का 100 साल, किसी का 70 साल, इससे ज्यादा नहीं है। तेरा रास्ता इधर, इसी जीवन में मैं कितनों को पीछे छोड़ आई हूं। एक दिन मैं भी छोड़ के चली जाऊंगी। तो ये भ्रम है कि ये मेरे हैं जो मेरे पास हैं ना, लेने देने आए हैं। और वैसे भी शास्त्रों में तो कहा कि पुत्र कौन है? पुत्र हमारा सबसे बड़ा है। कौन है बताइए? कौन है? ऋण लिया है हमने उससे, इसलिए वो ऋण लेने आता है, सब कुछ ले लेता है। हक अधिकार से हम दे भी देते हैं। तो यहां हिसाब किताब वाले ही मेरे चारों तरफ हैं, लेकिन जिनसे मेरा कोई हिसाब किताब नहीं, निस्वार्थ निष्काम रिश्ता सिर्फ ऊपर वाले से है, जो आज भी है, जो कल भी था, जो हजारों वर्षों बाद भी रहेगा। उसका मेरा रिश्ता था, है और रहेगा। ये अटूट है, अटल है, ये टूटे भी नहीं टूटेगा। ठीक है ना? और इसके पीछे एक रीजन है। देखिए, हम ना लॉजिकल बात करते हैं सब, इसके पीछे एक रीजन है कि वो मेरा है। हम उसको क्या कहते हैं? मेरा भगवान, माय गॉड। कुछ भी अच्छी बात हुई, वाह मेरे भगवान, है ना? ऐसे बोलते हैं ना। किसी ने कुछ दुख दिया, सताया, मेरा भगवान देख रहा है इन लोगों को, मेरा भगवान बेटा है ना, वो न्याय करेगा। पूरा हक अधिकार भगवान पे कि वो मेरा है। राइट? चोट लगी, ठोकर लगी, बचपन से मुंह में आया, ओ माय गॉड। अब आप बिल्कुल ऑनेस्टली बताइए कि मेरा माई, किसी ने आपको सिखाया बचपन में कि भगवान को जब बोलो तो मेरा बोलना, भगवान को जब बोलो पुकारो तो माई शब्द लगाना? ध्यान करो, बचपन से माँ ने, बाप ने, दादा दादी ने, किसी ने ये पाठ पढ़ाया था क्या? या ऑटोमेटिकली नेचुरली जब भगवान मुख पर आया तो मेरा ऑटोमेटिकली आया अंदर से, माई मेरा ऑटोमेटिकली आया अंदर से? ऐसी प्रक्रिया है या किसी ने पाठ पढ़ाया था? क्या बोलते हो? ऑटोमेटिकली? यस। यहीं से जान लीजिए कि जन्म जन्म का साथी है वो मेरा। और मैं आपको फैक्ट बता रही हूं, वही है। जब कोई काम नहीं आता तब कौन काम आता है? भगवान काम आता है। भगवान काम आता है। कहीं जा रहे थे, एक शमशान घाट बड़ा सुंदर बताया कि बड़ा अच्छा बना है, लोग इसे देखने आते हैं, इतना अच्छा बना है। उस पे ना एक लाइन लिखी थी कि 4 भाइयों मुझे यहां छोड़ने आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमने हंसी मजाक की कि इसके नीचे ना एक लाइन और लिख दी जाए कि जो 4 भाई मुझे यहां छोड़ने आएंगे वो मेरे साथ चलेंगे, वापस नहीं जाएंगे। अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं। अब आप बताइए, कितना भी मेरा क्यों ना हो, प्रियजन क्यों ना हो, जान देने लेने के वायदे क्यों ना किए हों, अगर ये कंडीशन बन जाए कि जो यहां रखकर जाएंगे वो उसके साथ चलेंगे, वापस नहीं आएंगे, बोलिए बोलिए क्या हो गया? अच्छा, जिसे हम वहां छोड़कर आए,
अंतिम संस्कार करके आए, अगर वो हमारे घर में हमें चलता फिरता मिल जाए तो हंस रहे हो फिर क्या करेंगे? उसे वहां छोड़ आए, अंतिम संस्कार कराए, और आपने घर में आके देखा वो मूड़े पे बैठ के चाय पी रहे हैं जी, अपने कमरे में जा रहे हैं, किचन में घूम रहे हैं, क्या करेंगे आप? वो तो प्रिय जन था, नैनो का नूर, जिगर का टुकड़ा था, अभी घर में है, वहां छोड़ के आए थे, यहां क्या कर रहे ये? फिर क्या करेंगे? जब तक उसको घर से बाहर निकालने का पूरा प्रयत्न प्रबंध नहीं कर लेंगे ना, चैन से नहीं बैठेंगे। आई एम राइट? राइट? ये मेरे हैं, और इन मेरों के लिए दिन रात मैं खपती हूं, खपना चाहिए। बाबा ने कहा रचना तुम्हारी बखूबी निभाओ, छोड़ो किसी को मत, आपको करनी चाहिए, इतनी नहीं इतनी 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 करिए। पर जो मेरा जन्म जन्म का साथी, जिसे मैं हक अधिकार से कहती हूं मेरा बेटा है, वो देख रहा है, मेरा भगवान सब जानता है, मेरे अंतरात्मा से अपने आप आवाज निकलती, माय गॉड, क्या उसके लिए इतना सा नहीं? इतना आप कीजिए, इन आने जाने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, मनाई बिल्कुल नहीं है। पर जब 200 साल पहले मेरी आंख में आंसू आए, मैंने उसे पुकारा, तो उसने मेरे सर पे हाथ रखा था, आज भी रख रहा है, हजारों वर्ष बाद भी रखेगा। उसके लिए इतना नहीं करना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? तो क्या आज हम अपनी जीवन का एक नियम बना सकते हैं? बना सकते हैं। हालात कैसे भी हों, 23 घंटे मेरे और मेरे अपनों के लिए, बिल्कुल मना नहीं है, पर 1 घंटा ऊपर वाले के लिए, उसमें मैं किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरा है। मैंने उसे अनजाने में ही सही मेरा बोला, तो मेरों के लिए कुछ फर्ज अदाई होती है, कुछ जिम्मेदारियां होती है। आप उससे प्रीत बढ़ाइए, वो प्रीत की रीत निभाने भागा चलाएगा। आप दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, वो दोनों हाथ लेके चलाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो। पर थोड़ा साथ हो, उसके लिए कुर्बान हुई ना। 1 घंटा तो वक्त निकाल सकते हैं ना, हम ज्यादा नहीं, 1 घंटा। और ये 1 घंटा मेरे जीवन का ऐसा होगा जो 23 घंटों में सबसे ज्यादा अनमोल होगा, कमाई वाला होगा, जन्म जन्मांतर सुधारने वाला होगा। और भले ही सारी दुनिया मुझे वहां छोड़ के आ जाए, लेकिन अगर मैंने इसका हाथ कस के पकड़ा, मैंने इसे वक्त दिया, तब ये कहेगा जाने दे सारी दुनिया को, तू चिंता मत कर, अब आगे की यात्रा मेरे साथ, आजा मैं खड़ा हूं। वो लेके जाएगा पलकों पे बिठा के, गोद में, पता भी नहीं चलेगा। पर किसे? किसे? नहीं तो यमदूतों को भी भेज देगा, जाओ पकड़ के घसीट के ले आओ। लेकिन किसे? गोद में बिठाकर किसे? जी, जिसने थोड़ा वक्त दिया है उसे। हमने कभी जिंदगी में ध्यान उसका करा नहीं, और हम चाहते कि वो हमारा ध्यान रखे। क्यों भाई, उसके सर में खुजली हो रही है क्या? आप स्पेशल हो? क्यों? क्या किया आपने? ध्यान ध्यान को अट्रैक्ट करता है। आप उसका ध्यान कीजिए, वो आपका ध्यान रखेगा, सिंपल सी बात है। आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम पे वो भी कह देगा मैं भी बिजी हूं। जब आपको सख्त आवश्यकता होगी, पूरे कल्प में, कभी भी, किसी भी जन्म में, भगवान की जब हमें सख्त आवश्यकता होगी, तब वो भी कहेगा मेरे पास भी वक्त नहीं है भाई, मैं भी बिजी हूं। क्यों? तूने टाइम निकाला था मेरे लिए। इसीलिए उसका दूसरा नाम है सौदागर।
वो कणे कणे का घड़ा घड़ा देना भी जानता है और घड़िया घड़े का कणा कणा का हिसाब भी रखता है, छोड़ता नहीं है। तो सौदागर भी उसी को कहते, जादूगर भी कहते, धोबी भी कहते हैं, भोलानाथ भी कहते। तो अभी भोलानाथ के स्वरूप में है, राजी कर लीजिए। खास अमृत वेले तो पूरा भोलानाथ होता है ना। कहते हैं ना, एक बच्चे ने सोने का घंटा लग रहा था शिवलिंग के ऊपर, हाथ जा नहीं रहा था, तो सोचा पिंडली के ऊपर ही चढ़ के घंटा उतार लेता हूं। ऊपर चढ़ के घंटा उतार लिया, भोलानाथ जी प्रसन्न हो गया। अरे लोग अख चढ़ाते, फूल तू सारा ही चढ़ गया मेरे ऊपर, मैं बड़ा प्रसन्न हूं तेरे से, है ना। तो इतना भोलानाथ भी है वो। तो अभी भोलेनाथ के रूप में मिला है, उसे प्रसन्न कीजिए, राजी कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, उसका ध्यान कीजिए, थोड़े धर्म कर्म कीजिए, पुण्य कीजिए। खाली हाथ गए तो क्या खाक गए। यहां कमाया यही छोड़ा, कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन पुण्य कर्म और दुआएं जन्म जन्म हमारे साथ चलेंगी, हमारे साथ जन्मेंगी, हमारे साथ फिर वापस उड़ जाएंगी। ये कभी मिटते नहीं है। इसीलिए पुण्य कर्म कीजिए, पुण्य कर्म। कम से कम दिन भर में 5 तो ऐसा संकल्प करो ना कि हम 5 पुण्य कर्म कर सके। पूरे दिन में 24 घंटे में 4-5 पुण्य तो कीजिए। और ये पुण्य कर्म हमारी सपोर्ट बनेंगे, ताकत हमारी शक्ति बनेंगे। दुआएं देना, दुआएं लेना, बिल्कुल निष्काम मन से, निश्चल मन से दुआएं दीजिए। आप सुबह से शाम तक जितने भी लोगों को देखते हो, इन आंखों से, घर के हैं, बाहर के हैं, ऑफिस के हैं, कारोबार के हैं, सड़क पर चल रहे हैं, ब्लेसिंग देते हुए चलिए। गॉड ब्लेस यू, तुम्हारा भला हो, कल्याण हो, सुखी रहो, खुश रहो, निरोग रहो। आप सोचिए, यदि मैंने इन आंखों से सुबह से शाम तक 50 लोगों को देखा और 50 दुआएं मैंने दे दी, तो वो शाम, वो रात मेरी कैसी होगी। कितनी पावरफुल, सुकून वाली मेरी मानसिक स्थिति बन जाएगी अगर ये हैबिट में आ जाए मेरे, है ना। परिवार से शुरू करें और जो भी दिखे उसको एक ब्लेसिंग दे हम दिल से। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो हम दे रहे वहां अंकित हो रहा है, घूम रहा है, और एक दिन वो वहीं वापस आएगा जहां से गया है। तो दुआएं इकट्ठी कीजिए। जब धन दौलत कुछ काम नहीं आता, तब क्या काम आता है। तब बड़े बड़े लोग भी क्या कहते, बस दुआ करो। तो धन दौलत से भी ताकतवर, कीमती दुआएं हैं, पुण्यों का खाता है। ये पुण्यों का खाता खाली नहीं रह जाए। कुछ लोग कहते जी हमारी तो बड़ी अच्छी चल रही, हमें तो क्या करना, ध्यान ज्ञान, इतराने की आवश्यकता नहीं। पिछला कमाया अब खा रहे हैं, जमा कर नहीं रहे। तो कितने भी बड़े करोड़पति क्यों ना हो, कमाओ नहीं, जमा नहीं करो, तो एक दिन क्या हो जाएगा, भरे भंडारे खाली। तो अगर बहुत अच्छी चल रही है तो समझ लीजिए कि पूर्व की कमाई खाना शुरू कर दिया है। इसीलिए अब भी कमाई आवश्यक है, अब भी सेविंग आवश्यक है फ्यूचर के लिए। और अगर किसी की अच्छी नहीं चल रही है, किसी की लाइफ में ऑब्स्टिकल बहुत है, विघ्न बहुत है, तकलीफ बहुत है, उसे भी घबराने की आवश्यकता नहीं। समझ जाइए, पुण्यों का खाता, पुण्यों का खाता नील है, कम है। आवश्यकता किसकी, पुनः फिर से कमाई करो, सेविंग करो, तो फिर उसका फल खाने को मिलेगा। और उसका फल क्या है, सुख, शांति, समृद्धि, खुशी, स्वास्थ्य, सफलता, विजय। ये उसका फल है। तो हर हाल में हमें पुण्य कर्म करने हैं। आप अपनी वाचा से पुण्य कर सकते हो, अपने कर्म व्यवहार से पुण्य कर सकते हो, अपने मन से
शुभ भावना रखकर, वेल विशर बन करके सकाश देने का काम कर सकते हो, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। अभी भगवान को बहुत बड़ी आवश्यकता है पवित्रता की। कोई भी धर्म पवित्रता के बिना स्थापित नहीं होता। जिसने अपने जीवन को संपूर्ण पवित्र बनाकर परमात्मा को पवित्रता की मदद की है, महा महा महापुण्यशाली आत्मा है वो, बहुत बड़ी पुण्य आत्मा है, क्योंकि उसके कार्य में बहुत बड़ी ताकत की मदद उसने दी है। तो इस तरह से बाबा की श्रीमत को भी अप्लाई करके हम पुण्य आत्मा बन सकते हैं। पाप से बचेंगे, पाप 0 हो जाए और कम से कम हर दिन पुण्य 5 तो हो जाए। किसी ने कुछ कहा, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई नाराजगी, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदला नहीं। उसके कर्म पर, भगवान पर उसे अर्पण कर दो। अपने चित्त को शांत रख के दुनिया का सबसे बड़ा दान क्षमा दान कर दो। अगर श्री कृष्ण शिशुपाल की 100 भूले माफ कर सकते तो मैं अपनों की 10 नहीं कर सकती क्या? वंशज तो उसी की हूं। श्री कृष्ण से प्यार मतलब उसके चरित्र से प्यार, उनके कर्मों से प्यार है ना। तो चित्त को शांत रखिए, मन पर कोई बोझ मत रखिए। इसलिए बार बार हम कह रहे कि जो बोझ है, चाहे लिख कर, चाहे सोने से पहले रोज उसको बता दो। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि मेरे सामने गिलास है, आप इसको पकड़ लीजिए 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा तो पकड़ पाएंगे? मुझे लगता है 15 ही मिनट में सेंसेशन खत्म हो जाएगा, उंगली सून पड़ जाएंगी, हाथ पेन करने लगेगा। और गिलास में वजन कितना है? केवल 200 ml, आधी किलो भी नहीं है, 1 किलो भी नहीं है, इतना कम वेट है। लेकिन मैं इसको 1 घंटा 2 घंटा पकड़ के खड़ी नहीं रह सकती। और मन पर मैंने बातों का, व्यक्तियों का, प्रॉब्लम्स का इतना बोझ रख लिया है, और वो भी 24 घंटे लगातार। तो मन प्रेशर में आके टेंशन में आ गया है, मन कमजोर हो गया, वीक हो गया, मन को पेन हो रहा है। हाथ का पेन सामने से मुझे दिख रहा है और मन का पेन नहीं दिखाई दे रहा। मन पे भी तो बोझ से प्रेशर आता है ना। तो मन पर बोझ नहीं रखना। मन को अगर कोई बोझ आता है तो एक लंबी सांस लेकर सोचना, डीपली सोचना, प्रॉब्लम रखना मन पर आवश्यक है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आवश्यक है। आपके अंतर्मन से आवाज आएगी, प्रॉब्लम आवश्यक नहीं है, सॉल्यूशन आवश्यक है। प्रॉब्लम को साइड कीजिए, सॉल्यूशन पे विचार कीजिए, वो भी 6 फुट दूरी बना करके। यहां जगह नहीं है तुम्हारे लिए। यहां रखकर सोचूंगी, मन दबाव में आ जाएगा, समाधान पास में होगा, दिखाई नहीं देगा। दूर रखकर सोचूंगी, लाइट होकर, रिलैक्स होकर बैठूंगी, समाधान सामने नजर आएगा। और ये कहा गया है कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसकी कोई की ना हो, ऐसा दुनिया का कोई ताला नहीं जिसकी कोई चाबी ना हो। और यदि कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी की नहीं मिल रही, तो समझ जाइए कि कोई पूर्व का बड़ा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया, एक्सेप्टेड। सॉल्यूशन फिर भी है, एक्सेप्टेड, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। पर बोझ यहां नहीं रखिए। यहां बोझ रखा तो मैं मन से गई, और शरीर मेरा कितना भी स्वस्थ, सुंदर, एक्टिव, फुर्तीला क्यों ना हो, मन कमजोर है तो इस शरीर का मैं कुछ नहीं कर सकती। और शरीर मेरा कितना भी वीक क्यों ना हो, पर मन मजबूत है, मन पावरफुल है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, मनोबल अच्छा है, तो कमजोर शरीर से भी मैं 10 काम कर सकती हूं।
इसीलिए आने वाला जो समय है उसमें हमें संभालने की आवश्यकता है, अपने मन की। मन को संभाले, हम अपने मन को बीच बीच में चेक करते रहे और इसकी क्लिंजिंग करते रहे। जैसे हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं ना, डिटॉक्स करते हैं। पेट भारी है, एसिडिटी हो रही, तो हम खाएंगे नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? तो बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। खूब पानी पीते, क्यों? डिटॉक्स हो जाए बॉडी, जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाए शरीर में से। फास्ट रखते हैं, क्यों? बॉडी डिटॉक्स हो जाए। हमने शरीर को तो डिटॉक्स कर दिया और मन में जितने टॉक्सिन्स पड़े हैं वो कभी हमने डिटॉक्स नहीं किया। और मन का जो क्लेंजिंग है, जिसको हम स्पिरिचुअल क्लेंजिंग कहेंगे, वो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अच्छा सोचिए, अच्छी भावनाएं रखिए और मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। सबसे अच्छी प्रक्रिया है योग, जो हमारे मन को डिटॉक्स करती है, पूरी गंदगी साफ करती है, बाहर निकालती है। इसीलिए योग तो हर हालत में करना है। कुछ भी हो जाए, आपको नींद भले कम कर लो, पर योग मुझे करना ही है। एक दिन में कम से कम 1 घंटा योग तो कीजिए। 45 मिनट से तो शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे कर्म योगी बनिए, बढ़ाइए चार्ट को। पर 45 मिनट से तो शुरू करें ना। अमृत वेला है, नुमा शाम है, बीच बीच में आप बैठ सकते हो 2-2 मिनट के लिए। पानी पीते हो, पानी चार्ज कीजिए। सोल कॉन्शियस हो जाइए, खाली आत्मा। ये बॉडी गायब, प्रकृति में मिल गई। प्रकृति से आई थी, प्रकृति में मिल गई, बची क्या? आत्मा। विजुअलाइज कीजिए उसे घूमते हुए, देखे एक तेजस्वी स्टार मेरे सामने, बहुत तेजो में दिव्य। ये मैं हूं, यही मेरा अस्तित्व है। अनंत शक्तिशाली हूं, पीसफुल हूं। और धीरे से फिर उस आत्मा को अपने अंदर उतार लीजिए। फिर थोड़ी देर में बुद्धि के नेत्र से देखिए ऊपर महाज्योति शिव, अनंत किरणों से संपन्न, शिवलिंग के आकार में उसका ओरा और बीच में स्टार चमकता हुआ, गोल्डन रेड कलर की किरणें। 30 सेकंड अपना मन उस पर स्थिर कर दीजिए। 1 मिनट 30 सेकंड का भी वक्त नहीं है क्या हमारे पास? 2 प्रैक्टिस हो गई, 30-30 सेकंड में हो जाती है। तीसरी प्रैक्टिस, हाय हेलो करिए ऊपर वाले से। अब समय वो चल रहा है कि जब वो हमें टचिंग देगा, और जिसको टचिंग लेना आ गया वो सुरक्षित। जैसे श्री कृष्ण भीम के सामने खड़े थे, पर बोल नहीं रहे थे कुछ भी, केवल इशारा कर रहे थे। पर भीम की अंत में जब उसको गदा पड़ रही थी, चारों तरफ से धराशायी हो गए थे, दुर्योधन उन पर वार कर रहे थे, और ऐसा लगने लगा था पांडवों को, भीम को, कि बिल्कुल जो हमने बाजी जीत ली थी वो अब हमारे हाथ से निकल रही है। पर ऐसी कंडीशन में, जब क्रिटिकल कंडीशन थी, भीम की एक बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता थी कि श्री कृष्ण पर उसने नजर गड़ाई हुई थी। श्री कृष्ण ने बोलकर नहीं बताया कि मजले भैया गदा का वार यहां नहीं वहां करो। उसने क्या किया था? लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, जब युद्ध खत्म होने जा रहा था, अंतिम बाजी लड़ी जा रही थी, तो उसने इशारे से बताया, मजले भैया वहां नहीं। कहा? क्या किया था? इशारा। भगवान भी हमारे लिए इशारे लेके बैठा रहता है, और अगर हम 4-4 दिन 8-8 दिन उसके पास जाएंगे ही नहीं, तो उसके बहुमूल्य इशारों को हम चूक लेंगे। इसीलिए 1 सेकंड के लिए ही आप उसको देखिए रिलैक्स होकर, अब इस वक्त मेरे लिए क्या इशारा लेके बैठा है। और जब मैं आना जाना उसके साथ शुरू कर दूंगी, उसके सानिध्य में रहना शुरू कर दूंगी, तो पता चलेगा कि मुझे क्लियर टचिंग मिल रही है। यहां से हट जाओ,
क्लियर टचिंग, क्लियर इशारा, हट जाऊंगी। और यदि गई नहीं उसके पास, तो देखा ही नहीं उसकी तरफ, तो वो तो मेरे लिए इशारा लेके बैठा है पर मैं देख ही नहीं रही हूं उसकी तरफ, तो मैं क्या करूं, वो क्या करे। इसीलिए 1 मिनट भी सही आप जाइए, 1 मिनट ऐसा फील कीजिए कि उसका हाथ मेरे सिर पर है, महसूस कीजिए। एक बहुत बड़ी मेंटल सपोर्ट, एक बहुत बड़ा सुरक्षा का फील्ड महसूस होगा। बाबा का हाथ, कितनी देर लगती है बच्चों के सर पे हाथ रखने में, बताइए कितनी देर लगती है। आप भी किसी के सर पे ब्लेसिंग वाला हाथ रखते होंगे ना, कितनी देर, कितनी सेकंड। तो क्या ये सिर मेरा इतनी देर वहां नहीं पहुंच सकता हाथ रखवाने के लिए? मैं सिर वहां ले जाऊंगी नहीं तो ब्लेसिंग मिलेगी कैसे? लेके जाइए, तभी तो ब्लेसिंग मिलेगी, तभी तो उसका हाथ वो रखा जाएगा जिसके बारे में आज तक गायन है कि जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है ना, उसका कोई क्या नहीं कर सकता। अब हाथ रखवाए ही नहीं तो बालों का क्या करे, बाल तो मां के होंगे ही अभी, या तो हाथ रखवाइए, है ना, हाथ रखवाया क्या आपने। और ये कहावत है तो इससे सिद्ध होता है कि कभी तो भगवान ने हाथ रखा है सर पर, कभी तो रखा है, इसीलिए ये कहावत नहीं बनी, कभी तो रखा है। और वो कभी अभी है, मौका है, अवसर है। एक टाइम आएगा जब हमें फाइनली न्यूज मिल जाएगा, आत्मा परमात्मा का मिलन कंप्लीट, फाइनली बाय बाय। क्या करेंगे उस समय, क्या करेंगे जब वो फाइनली परम धाम में जाके बैठ जाएगा? ओम शांति, हो गया। और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। तो कुछ सेकंड के लिए अपने सर को कहां लेके जाएंगे? और केवल अभी हम लास्ट में एक योग करेंगे, ऐसे ही करिएगा, बहुत मजा आएगा। अभी बैठ जाइए, क्लास पूरी होने जा रही, रिलैक्स होकर के 3 मिनट पावरफुल योग करेंगे, सर पे हाथ रखवाएंगे, रिलैक्स होकर बैठेंगे। अपने संकल्पों को समेटते हुए विजुअलाइज करेंगे बाप दादा को सूक्ष्म वतन में। यहां से मन बुद्धि से उड़ान भरिए, चांद तारों को देखिए, चमकते हुए सूरज को देखिए, थोड़ा और ऊपर देखिए, नीले नीले बादलों से ऊपर और ऊपर सूक्ष्म वतन। जैसे दूध की सफेदी होती है, जैसे चंद्रमा की चांदनी होती है, ऐसा ये लोग लाइट के परछाई वाले कुछ कुछ शरीर में देख रही हूं। प्रवेश कीजिए इस लोक में और सामने विजुअलाइज कीजिए ब्रह्मा बाबा को, बहुत डिवाइन, अलौकिक, एक लाइट का शरीर जिसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, बहुत ही सौम्य पवित्र। उनके मस्तक में देखिए महाज्योति शिव विराजमान है।
जो ब्रह्मा की आंखों से मुझे निहार रहे हैं, ऐसे ही जैसे किसी खिड़की से मैं देखती हूं, शिव बाबा मुझे ब्रह्मा बाबा के नेत्रों रूपी खिड़की से दृष्टि दे रहे हैं। ये साधारण दृष्टि नहीं है, कृपा दृष्टि है भगवान की। ध्यान से उनकी नजरों में देखिए, कितना प्यार, कितना दुलार, कितनी दुआएं, कितना आशीर्वाद, और मेरे लिए कितनी सुरक्षा भरी है इन आंखों में। अब फील कीजिए, बाप दादा का राइट हैंड मेरे सिर के ऊपर है। महसूस कीजिए भगवान के हाथ का टच, उसका स्पर्श कैसा है। उसके हाथ से बहुत ही डिवाइन प्रकाश निकलकर मेरे सर में समा रहा है, और ये प्रकाश मेरे चहुओर फैल गया है। अपने सर को एक ट्रांसपेरेंट गुब्बारे की तरह देखिए, जिसमें 2 ब्रेन हैं, लाखों लाखों वेन्स हैं, लाखों करोड़ों नेरोस हैं, छोटे छोटे राई जैसे। परमात्मा के हाथ से जो दिव्य प्रकाश गोल्डन कलर का मेरे सर में उतर रहा है, फील कीजिए ये प्रकाश मेरे दोनों ब्रेन में जा रहा है, हाई एनर्जी के रूप में। दोनों ब्रेन से सूक्ष्म सूक्ष्म धागे जैसी जो वेन्स है उसमें जा रहा है, और ये जो नेरोज से जुड़ी है, नेरोस में फैल रहा है। टेंशन, भय, चिंता, जितने भी नेगेटिव सेट है मेरे माइंड में, सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अपने ब्रेन में फील कीजिए गोल्डन कलर के ड्रॉप्स निकल रहे हैं, जो गुड रसायंस, गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स हैं, मेरे पूरे ब्लड में बह रहे हैं। महसूस कीजिए, विजन देखिए, ये प्रकाश मेरे 7 चक्रों में पहुंच गया है। अपने 7 चक्रों में इस लाइट को उतरते हुए देखिए। 7 चक्रों की स्पिरिचुअल क्लींजिंग हो रही है। ये प्रकाश मेरे सूक्ष्म शरीर में फैल गया है, अंग अंग में, रोम रोम में फैल गया,
और अब पूरे स्थूल शरीर में आ गया है। मेरे शरीर में जो भी कमी कमजोरी है, बीमारी है, इस हाई एनर्जी से वो डिस्ट्रॉय हो रही है, ब्लास्ट हो रहा है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। सर्वोच्च सत्ता की हाई एनर्जी मेरे शरीर में घूम रही है। इस एनर्जी को एडी से चोटी तक घूमते हुए देखिए और अपने शरीर के बाहर कई कई मीटर तक इसे देखिए। बहुत डिवाइन प्रकाश मेरे चारों तरफ, और इस प्रकाश के बोल में मैं बैठी हूं, सुरक्षित। मैं संकल्प करती हूं, कोई भी बैड एनर्जी, बैड इफेक्ट मेरे इस प्रकाश के बोल में नोट अलाउड, नोट अलाउड, नोट अलाउड। 1 मिनट इस एनर्जी को अपने अंदर घूमते हुए अपने बाहर प्रकाश के बोल में खुद को बैठे हुए देखिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।